नमस्कार दोस्तों, आज हम एक बहुत ही महत्वपूर्ण और गूढ़ अध्याय भगवद गीता के 13वें अध्याय का विश्लेषण करेंगे, जिसे क्षेत्रज्ञ विज्ञान कहा जाता है। इस अध्याय में भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को यह समझाया कि शरीर केवल एक क्षेत्र है और आत्मा जो सच्ची पहचान है वह क्षेत्रज्ञ है। क्या इसका मतलब है? क्या यह हमारी जीवन की समझ को पूरी तरह से बदल सकता है? आइए इस अध्याय के माध्यम से जानते हैं कि भगवान ने हमें अपने अस्तित्व और सच्चाई को समझाने के लिए क्या रहस्य छिपाए हैं। तो चलिए शुरू करते हैं इस अद्भुत अध्याय का गहराई से अध्ययन। अध्याय 13 क्षेत्रज्ञ विभाग योग। क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ में भेद करके योग। इसकी विषय वस्तु के आधार पर भगवद गीता के 18 अध्यायों को 3 भागों में विभाजित किया जा सकता है। पहले 6 अध्यायों में कर्म योग या कर्तव्य के मार्ग का वर्णन किया गया है। दूसरे अध्याय में 7वें से 12वें अध्याय तक भगवान की भक्ति या प्रेमपूर्ण भक्ति के मार्ग की महिमा की गई है। वे भगवान के ऐश्वर्य का वर्णन दिव्य अमृत के रूप में करते हैं जो भक्ति को पोषित करता है। इस अध्याय से शुरू होने वाला तीसरा अध्याय तत्व ज्ञान या ज्ञान के शास्त्रीय शब्दों और सिद्धांतों की व्याख्या करता है। इस अध्याय में श्री कृष्ण 2 शब्दों का परिचय देते हैं, क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ, क्षेत्र का ज्ञाता। सरल शब्दों में क्षेत्र को शरीर और आत्मा को क्षेत्र का ज्ञाता माना जा सकता है। हालांकि क्षेत्र वास्तव में केवल भौतिक शरीर से कहीं अधिक है। इसमें मन, बुद्धि, अहंकार और भौतिक ऊर्जा के सभी अन्य घटक शामिल है जो हमारे व्यक्तित्व का हिस्सा है। व्यापक शब्दों में आत्मा को छोड़कर जो क्षेत्र का ज्ञाता है, हमारे संपूर्ण व्यक्तित्व के सभी भौतिक पहलुओं पर विचार किया जाता है। शरीर का क्षेत्र। जब किसान अपने खेत में धान बोता है तो वह उस खेत से केवल धान ही काट सकता है, गेहूं या मक्का नहीं। इसी प्रकार हम अपने खेत में अर्थात अपने शरीर में जो अच्छे या बुरे विचार और कर्म बोते हैं, हम उसका परिणाम भाग्य ही काटते हैं। बुद्ध ने सिखाया, हम जो कुछ भी है वह हमारे विचारों का परिणाम है। यह हमारे विचारों पर आधारित है और यह हमारे विचारों से बना है। इस प्रकार जैसा हम सोचते हैं वैसे ही हम बन जाते हैं। महान अमेरिकी दार्शनिक राल्फ वाल्डो इमर्सन ने कहा, प्रत्येक क्रिया का पूर्वज एक विचार है। इसलिए हमारे शरीर रूपी क्षेत्र में उचित विचार और कर्म विकसित करना आवश्यक है। इसके लिए हमें क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ के बीच अंतर करने में सक्षम होना चाहिए। श्री कृष्ण मानव अस्तित्व के इन 2 पहलुओं का विस्तृत विश्लेषण करते हैं। वे क्षेत्र अर्थात मानव शरीर के क्षेत्र को घेरने वाले भौतिक तत्वों की गणना से आरंभ करते हैं। वे इस क्षेत्र शरीर में उत्पन्न होने वाली भावनाओं, संवेदनाओं, संवेगों आदि को परिवर्तन कहते हैं तथा सद्गुण और पुण्य गुण इस क्षेत्र को शुद्ध करते हैं और इसे ज्ञान से प्रकाशित करते हैं। यह ज्ञान हमें अपनी आत्मा के अस्तित्व का बोध कराने और उसे समझने में सहायता करता है, जो कि क्षेत्रज्ञ या क्षेत्र का ज्ञाता है। इसके पश्चात श्री कृष्ण ईश्वर का वर्णन करना आरंभ करते हैं, जो सभी जीवित प्राणियों के क्षेत्रों के सर्वोच्च ज्ञाता है। वे कहते हैं कि परमेश्वर में एक ही समय में विपरीत गुण भी होते हैं जो परस्पर विरोधी प्रतीत होते हैं। यह समझे कि ईश्वर अपनी सृष्टि में सर्वव्यापी है, फिर भी वे प्रत्येक जीवित प्राणी के हृदय में विराजमान है। इस प्रकार वे परमात्मा है। भगवान श्री कृष्ण परमात्मा, आत्मा और जीवों की भौतिक प्रकृति का वर्णन करने के पश्चात बताते हैं कि इनमें से कौन उनके कार्यों के लिए उत्तरदायी है। साथ ही ब्रह्मांड में कारण और प्रभाव के लिए कौन उत्तरदायी है। जो लोग इन अंतरों को समझते हैं और कार्यों के सही कारणों को पहचानते हैं, वे ही परम सत्य को देखते हैं और ज्ञान में स्थित होते हैं। वे अपने मन के भ्रमों से स्वयं को पतित नहीं करते और प्रत्येक जीव में परमात्मा की उपस्थिति का अनुभव करते हैं। वे एक ही भौतिक प्रकृति में विभिन्न जीवों की पहचान करने में सक्षम होते हैं और एक सामान्य आध्यात्मिक आधार द्वारा व्याप्त समस्त अस्तित्व को देखते हैं। इस ज्ञान के साथ वे ब्रह्मा की चेतना या ईश्वर साक्षात्कार प्राप्त करते हैं। भगवद गीता 13.1। अर्जुन ने कहा, हे केशव, मैं यह जानना चाहता हूं कि प्रकृति और पुरुष क्या है और क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ क्या है। मैं यह भी जानना चाहता हूं कि सच्चा ज्ञान क्या है और इस ज्ञान का लक्ष्य क्या है। भगवद गीता 13.2। हे अर्जुन, यह शरीर क्षेत्र, कार्यों का क्षेत्र कहलाता है और जो इस शरीर को जानता है उसे दोनों के सत्य को जानने वाले मुनि क्षेत्रज्ञ कहते हैं। भगवद गीता 13.3।
हे भारतवंशी, मैं सभी कर्म क्षेत्रों का ज्ञाता हूँ। शरीर को कर्म क्षेत्र तथा आत्मा और परमात्मा को कर्म क्षेत्र का ज्ञाता समझना, यही मैं सच्चा ज्ञान मानता हूँ। भगवद गीता 13.4। सुनो, मैं तुम्हें समझाता हूँ कि वह क्षेत्र क्या है, उसका स्वरूप क्या है, उसमें परिवर्तन कैसे होता है, उसकी रचना किससे हुई है, क्रिया क्षेत्र का ज्ञाता कौन है, उसकी शक्तियां क्या है। भगवद गीता 13.5। महान ऋषियों ने क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ के बारे में सत्य को अनेक तरीकों से गाया है। इसे विभिन्न वैदिक ऋचाओं में कहा गया है और विशेष रूप से ब्रह्मा सूत्र में ठोस तर्क और निर्णायक प्रमाणों के साथ इसका खुलासा किया गया है। भगवद गीता 13.6। कर्म क्षेत्र 5 महाभूतों अहंकार, बुद्धि, अप्रकट मूल तत्व, 11 इंद्रिया, 5 ज्ञानेन्द्रिया, 5 कर्मेंद्रिया और मन तथा 5 इंद्रियों के विषयों से निर्मित है। भगवद गीता 13.7। इच्छा और द्वेष, सुख और दुख, शरीर, चेतना और इच्छा, ये सभी मिलकर क्षेत्र और उसकी विकृतियां है। भगवद गीता 13.8, 13.12। विनम्रता, पाखंड से मुक्ति, अहिंसा, क्षमा, सरलता, गुरु की सेवा, शरीर और मन की शुचिता, स्थिरता और आत्मसंयम, इंद्रिय विषयों के प्रति वैराग्य, अहंकार का अभाव, जन्म, रोग, जरा और मृत्यु के दोषों को ध्यान में न रखना, अनासक्ति, पत्नी, संतान, घर आदि से आसक्ति का अभाव, जीवन में इच्छित और अवांछित घटनाओं में संभाव, मेरे प्रति निरंतर और अन्य भक्ति, एकांत स्थानों की प्रवृत्ति और सांसारिक समाज से विरक्ति, आध्यात्मिक ज्ञान में निरंतरता और परम सत्य की दार्शनिक खोज, इन सबको मैं ज्ञान कहता हूँ और जो इसके विपरीत है उसे मैं अज्ञान कहता हूँ। भगवद गीता 13.13। अब मैं तुम्हें वह बताऊंगा जिसे जानना चाहिए और जिसे जानने से अमरता प्राप्त होती है। वह अनादि ब्रह्मा है जो अस्तित्व और अनस्तित्व से परे है। भगवद गीता 13.14। उनके हाथ, पैर, आंखें, सिर और चेहरे हर जगह है। उनके कान भी हर जगह है क्योंकि वे ब्रह्मांड की हर चीज में व्याप्त है। भगवद गीता 13.15। यद्यपि वे समस्त इंद्रिय विषयों को देखते हैं तथापि वे इंद्रियों से रहित है। वे सब वस्तुओं से अनासक्त है तथापि वे सबका पालन करता है। यद्यपि वे निर्गुण है तथापि वे प्रकृति के तीनों गुणों के भोक्ता है। भगवद गीता 13.16। वह सभी जीवित प्राणियों के बाहर और भीतर विद्यमान है, चाहे वे गतिशील हो या अगतिशील। वह सूक्ष्म है और इसलिए वह समझ से परे है। वह बहुत दूर है लेकिन वह बहुत निकट भी है। भगवद गीता 13.17। वह अविभाज्य है फिर भी वह जीवों में विभाजित प्रतीत होता है। उस परम सत्ता को सभी प्राणियों का पालन करता, संहार करता और सृष्टि करता जानो।